जय माता दी। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज शुक्रवार का दिन है और आज हम आपके साथ सुनने जा रहे हैं अन्नपूर्णा माता और वैभव लक्ष्मी माता की कथा। तो आइए प्रेम पूर्वक प्रसन्न चित मन से इन कथाओं का आनंद लेते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो, कुछ रोजगार व्यापार करो, तभी कुछ काम चलेगा। इस प्रकार कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह शब्द सुनते ही धनंजय सोचने लगा, यह कौन है और क्या कह गए। इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने सोचा, इसने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, शंकर भगवान जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। जब वह पूजा में बैठा था तो रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी। शंकर जी बोले, तो पूर्व दिशा में चला जा। यह सुनते ही वह चल दिया और वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता रहा। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। वह अप्सराएं एक कथा कहती थी और वह सभी माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने उनसे पूछा, यह व्रत कैसे होता है? व्रत करने से क्या होता है? यह आज तक किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? यह कैसा व्रत है और इस व्रत की विधि कैसी है? मुझसे भी कहो। अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या धर्त कुमारी को सामने रखकर, दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? अप्सराएं कहती हैं, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लोलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझी को संतान होती है, मूर्ख को विद्या आती है। जो व्यक्ति जिस कामना से व्रत करता है, माता रानी उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे यहाँ भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं भी तो दुखियारा ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? अप्सराएं बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सीढ़ियां हीरे मोती जड़े हुए प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितने हथियार बांधे पहरा देती हैं।
धनंजय दौड़कर जगदम्बा के पैरों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है तो जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीहा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी में विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा सुंदर घर, परंतु संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से उसे कोई संतान नहीं थी। लोग कहने लगे, तुम दूसरा विवाह कर लो। इच्छा न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को जब खबर पड़ी कि वह सुलक्षणा के यहाँ है तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत का धागा तोड़ दिया और आग में फेंक दिया। तब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अस्माक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और अपने पति को अपने घर ले आई। बहू रूठ कर अपने पिता के यहाँ जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपूत हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी पर कट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, इसको अपने साथ ले जा, इसकी पूजा करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़ गए और 9 महीने पूरे होते होते उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अन्नपूर्णा माता के प्रति मान्यता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय उसकी स्त्री और पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी और उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा ने यह सुना, उन्हें अपने पास बुला लिया और अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सबके भरना। कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के भंडारे भरना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं पूरे भक्ति भाव से वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। एक बहुत बड़ा शहर था। शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आया करते थे। लेकिन नई जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में मगन रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की कोई परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है, हजारों निराशा में एक आशा की किरण छुपी होती है। इसी तरह
इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीवन बिताते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिताते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला का गृहस्थ जीवन इसी प्रकार हंसी खुशी चल रहा था। पर कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं टाल सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के सपने देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर निकल पड़ा और करोड़पति होने के बजाय रोड़पति बन गया। अर्थात रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस आदि बुराइयां फैली थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई और वह जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ रेस भी खेलने लगा। इस तरह बचाया हुआ धन, पत्नी के गहने उसने सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। समय के बदलाव के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। शीला अब अपने पति की गाली खाने लगी। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रखकर इस दुख को सहने लगी। कहा जाता है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा। ऐसा विश्वास रखकर शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह वह असहाय दुख सहते हुए भी प्रभु भक्ति में ही अपना समय बिताने लगी। एक दिन अचानक दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई। मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा? फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। वे उम्र में बड़ी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर उसके रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने संकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उन्हें बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। तब माँ जी हंसकर बोली, क्या भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होता है, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह अब लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजरें मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, परंतु वह माजी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। यही सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेंक कर उसे सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी जरूर आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी से कहा, माजी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गवा बैठे।
अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर महालक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ जी से पूछा, माँ जी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी बोली, बेटी महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह सुख संपत्ति और यश प्राप्त कराता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बनाओ। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप जलाकर रखो। महालक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ और शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय महालक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार तक यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने की माता जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश में रखा जल किसी पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आम आदमी धनवान बन जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर प्रसन्न हो गई। फिर माँ जी से पूछने लगी, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है, वैसे तो मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए, यह भी कृपया करके कहिए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद सिरी फल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। महालक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते समय कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ,
हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, माँ सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरम अपार है। माँ जी के मुंह से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई और नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, परंतु पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। नाक की कील बच गई थी। उसने नाक की कील निकालकर उसे धोकर कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश जल भर कर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक लक्ष्मी सतवन का पाठ किया, पूजन किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं। शीला को बहुत अच्छा लगा। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल भी मिल गया। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया और बड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब भक्तों पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। प्रिय भक्तजनों, यह थी हमारी आज की अन्नपूर्णा माता और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।